पे एक लेवल पे रोक देते हैं कि यार मैंने इसकी क्वालिटी को बेटर करना है, लेकिन अब स्केल अप मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी शायद आप यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं, दोनों में से आप किसी एक जगह पे हैं। आपने बिजनेस का प्लान किया है, अपने लाइफस्टाइल के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दे के बाहर निकलना चाहिए। अपने बॉस से इजाज़त लेके कोशिश करें कि मैं साथ थोड़ी थोड़ी अपनी स्किल एनहांस करते करते कुछ इनको ही बेशक वो अपनी सर्विस देना शुरू कर दें साइड में। यहाँ पे आके मसाइल बढ़ जाएंगे, मसाइल बढ़ेंगे लेकिन इसका आउटपुट भी ज़्यादा है। जो बंदा भी बिजनेस का प्लान करे पहले तो ये क्लियर कट सोच के है कि यार मजाक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि बिजनेस क्या करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, कहां स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। बिजनेस आगाज से ऑटोमेशन तक मैं आपको पूरी एक स्टोरी समझाना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आज बिजनेस का आगाज भी मुश्किल ना हो और जो कर रहे हैं उनके लिए ऑटोमेशन भी मुश्किल ना हो। क्योंकि मैं ये सब कुछ कर चुका हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करके करें या अपने पैटर्न में कुछ चीजें इसके इन्वॉल्व कर लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने आप को जज करना है कि आप क्या वाकई बिजनेस के लिए बने हैं या जॉब के लिए बने हैं। तो इसमें 4 कैटेगरी होती हैं लोगों की। सबसे पहली कैटेगरी होती है लोगों की जॉब की। अब अपने आप को देखना है कि क्या आपको छुट्टी बहुत अच्छी लगती है, तो बिजनेस में बहुत मुश्किल हो जाएगा छुट्टी लेना। ये दिल करता है कि 5-6 बजे के बाद मैं कोई काम ना करूं, तो बिजनेस में भी ये मुश्किल हो जाए। आज़ादी है इसके अंदर, जॉब के अंदर आज़ादी है कि आपको यकम तारीख को पैसे मिलेंगे, उसके बाद आप इजी होके अपना पूरा सर्कल जो भी आपने उस तनख्वाह के अंदर सेटल किया हुआ है उसके अंदर से गुजारा करेंगे। उसके अंदर चाहे वो अच्छी तनख्वाह हो तो आप अच्छे तरीके से लाइफ गुजारेंगे। जॉब के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस की तरफ ही आए। अगर आपकी पर्सनैलिटी वो वाली नहीं है तो आपको अगर छुट्टियाँ अच्छी लगती हैं, आपको अगर कनात पसंदी वाली लाइफ एक सर्कल के अंदर लाइफ गुजारनी है, फैमिली को एक्स्ट्रा टाइम देना है, सब चीज़ें करनी है शुरू में ही, तो आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसके अंदर मिसफिट है, आपको लगता है कि आपको ज्यादा काम करने का दिल करता है, आपको लगता है कि आपको काफी ज्यादा पैसा चाहिए, आपका लाइफस्टाइल जो है वो जॉब, कोई भी जॉब उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो आपको कुछ टाइम के लिए अपने लाइफस्टाइल के लिए बहुत सी कुर्बानियां देके बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकल के आपको प्लान करना चाहिए कि मैं किस तरीके से ये कर सकता हूं। सेकेंड स्टेप क्या होता है लाइफ में? सेकंड स्टेप आता है जॉब के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड का। आपको अगर जॉब से निकलना है, आज आप प्लान करें जॉब से निकलें, लेकिन निकलने से पहले कोई एक ऐसी स्किल हो जिसको आप सेल कर सकें। कोई एक ऐसी स्किल जिसको आप प्योरली अपने पैसे के लिए सेल कर सकें और आपके पास कोई बॉस ना हो। यहाँ पे जॉब में एक बड़ी आज़ादी होती है कि आपके ऊपर कोई उस तरह से जिम्मेदारी नहीं आती। अगर आप कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉस ने आपको ऑर्डर दिया, आपने किया, उसका लॉस भी हो गया, तो आपने कहा मैंने तो वही किया जो बॉस ने किया था। आपके ज़हन पे वो जिम्मेदारी नहीं है, वो प्रेशर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप पे जिम्मेदारी आ जाएगी। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आप फ्रीलांस कर सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी स्किल है, जिस तरह आप डॉक्टर हैं, आप अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, आप लॉयर हैं, आप अपनी फर्म शुरू कर सकते हैं जो कि आप पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे वो चीज चला रहे हैं जो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आपने पहला स्टेप ये लेना है कि आपने जॉब को स्किप करना है और उससे पहले ये शुरू कर दें कि आप अपने बॉस से इजाजत लेके कोशिश करें कि मैं साथ थोड़ी थोड़ी अपनी स्किल एनहांस करते करते कुछ इनको ही बेशक वो अपनी सर्विस देना शुरू कर दें साइड में, या किसी और को, थर्ड पार्टी को अपनी सर्विस देना शुरू कर दें। और उससे क्या होगा कि आपकी वो स्किल पॉलिश हो जाएगी और आप जिस दिन ये जॉब स्किप करेंगे आपकी कुछ ना कुछ आमदनी आ रही होगी, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब सेल्फ एम्प्लॉयड से अगला स्टेप है बिजनेस। लेकिन यहां पे भी आपने ये क्लियरली नोट करना है कि क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर एक टीम होगी, टीम की बहुत सारे मसाइल हैं, टीम को चलाना किस तरीके से, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। उस जिम्मेदारी को क्या आप टेक ओवर करना चाहते हैं? अगर नहीं करना चाहते तो सेल्फ एम्प्लॉयड इज बेस्ट, इससे बेहतर है। लेकिन ये बड़ी जॉब है, आपको सुबह दोपहर शाम कस्टमर सर्विस भी आप खुद ही हैं, आपकी जितनी सर्विसेज है ना, मतलब आपके बिजनेस के अंदर जितने एस्पेक्ट्स होते हैं, आप अपने अकाउंटेंट भी खुद ही हैं, आप अपने सारी कॉल भी खुद रिसीव कर रहे हैं, क्लाइंट खुद ही क्लोज कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी खुद ही कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे इस लेवल पे 1-2 एम्प्लॉयज आपके हो सकते हैं। ये बिजनेस की तरफ पहला स्टेप होगा। अब यहाँ पे आके एम्प्लॉयज को आप चेक करें। एक बंदा जो एक्सपर्ट होता है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बहुत जो टॉप का एक्सपर्ट होता है कि वो एक नए बंदे को ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन उसका दिल करता है कि मैं खुद करूं। क्यों? क्योंकि उसको आता है, ठीक है। वो एक वन मैन आर्मी है, ठीक है, वो इससे बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन
अब कई दफा ऐसे होता है कि वो जब ऊपर ये काम कर रहा होता है तो टीम जब वो काम उसके लेवल पे नहीं कर पा रही होती तो वो इरिटेट होता है, फिर टीम बदलता है, फिर टीम चेंज करता है या टीम भाग जाती है उसके बिहेवियर की वजह से। तो आप यहाँ पे जज करें कि क्या आपको यही करना है, इसमें इसके फवायद क्या है। हो सकता है आप अपने लैपटॉप में काम कर रहे हो और आप नॉर्दर्न एरिया में बैठ के कर सकते हैं, आप दुनिया में कहीं भी घूमते हुए कर सकते हैं, आप मुल्क में कहीं भी घूमते हुए कर सकते हैं। तो आपके लिए बड़ी आसानी है, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम है, आप जब चाहे छुट्टी करें। इसमें फ्रीडम नहीं है, ठीक है, इसमें और तरह का फ्रीडम है। इसमें आपको जो सैटरडे संडे को आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आपने जब हॉलीडे ली हुई है तो आपने कहा भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपको ये पता है कि यार मेरी रकम वो तनख्वाह नहीं है, चाहे बिजनेस के जो भी हालात हैं। इसके अंदर और तरह का फ्रीडम है। इसमें जो फ्रीडम है, इसमें आपने जब कमाना है तो खाना है, तो इसका मतलब है आप पे और जिम्मेदारी इससे ज्यादा है, लेकिन इससे बहुत कम है, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी है, कई फैमिलीज की जिम्मेदारी नहीं है। तो जब आप इस काबिल अपने आप को फील करें कि अब मैं कई लोगों की जिम्मेदारी उठा सकता हूं, तो फिर अगला स्टेप लेना है, ठीक है। अगला स्टेप जब आपने प्लान कर लिया तो अब इसके अंदर बहुत सारे मसाइल आएंगे। जैसे ये कर रहे थे ना तो बड़ा मजा आ रहा था, आप जब जैसे ही पैसे कमाते थे थोड़े बहुत उसके अंदर आपके कोई ऑफिस था या छोटी मोटी चीजें थी तो उसके खर्चात निकलते थे, बाकी पैसा आपको बचता था और आप खूब खाते पीते थे। जैसे ही आता जाएगा हो सकता है सारी बचत इसके अंदर चली जाए, आपका प्रीमिसेस बड़े हो गए हैं, आपके वहाँ के किराए बढ़े हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, आपके अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, आपकी गाड़ी उस तरह की है जो कि अफोर्ड करना मुश्किल होती है। तो यहाँ पे आके मसाइल बढ़ जाएंगे, मसाइल बढ़ेंगे लेकिन इसका आउटपुट भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मसाइल सबसे कम है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन इसमें आपने प्लान करना है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहां तक जाना है, इन्वेस्टर लेवल तक। ये बिजनेस लेवल है, ये इन्वेस्टर लेवल है, इन्वेस्टर लेवल तक जाना है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जिसके लिए मैं ये सारा प्लानिंग आपको दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो बंदा भी बिजनेस का प्लान करे पहले तो ये क्लियर कट सोच के है कि यार मजाक नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से अभी नॉर्मली कहा जाता है कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं, आसान, ठीक है। मैं कहता हूं कि जिसने भी मतलब कफन बांध के आना पड़ेगा आपको बिजनेस के अंदर। आपको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यार कोई छुट्टी नहीं है। हो सकता है फैमिली को भी शुरू में आप बहुत कम टाइम दे पाए, आगे जाके इसमें बहुत आसानी है, लेकिन असल काम है आगाज करना, उसको चलाने के बाद ऑटोमेट करना। मैं ऑटोमेशन तक आपको बताऊंगा कि कैसे ऑटोमेशन करनी चाहिए। मेरे ख्याल में आप लोग इसमें से बहुत सारे चुनिंदा चीजें भी चुन के अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्लस आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। सबसे पहला, बिजनेस क्या करना है। तब जब आप अभी शायद आप यहां पे हैं या यहां पे हैं, दोनों में से आप किसी एक जगह पे हैं, आपने बिजनेस का प्लान किया है, आपने सोचा कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं और मेरी ये कोर स्किल है। पहला बिजनेस हमेशा अपनी कोर स्किल के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपने पहला बिजनेस कामयाब किया, आपने उसको ऑटोमेट किया। अब जितने मर्जी बिजनेसेस करें, मैं इसके खिलाफ हूं कि आप अपनी फील्ड में काम करें, आप अपने पैसे से काम करें, आप अपने टाइम से काम करें। अब इन तीनों चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं, वो यहां पे आके ऑटोमेशन में आपको क्लियर होंगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस अपने टाइम पे डिपेंडेंट है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। अगर इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आप टाइम देते हैं तो बिजनेस चलता है, अगर आप टाइम कम देते हैं तो बिजनेस का मसला आ जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, एक लिमिट बन जाएगी, आप एक सर्कल के अंदर बाउंड हो जाएंगे, टाइम के सर्कल के अंदर। आप 12 घंटे दे रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, आप 13 घंटे दे रहे हैं और अच्छा चल रहा है, 14 घंटे के बाद आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप उसको वहां पे एक लेवल पर रोक देते हैं कि यार मैंने इसकी क्वालिटी को बेटर करना है, लेकिन अब स्केल अप मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। इसमें जब आपने बिजनेस में आना है तो आपको यह करना पड़ेगा कि अपना टाइम देने की बजाय लोगों का टाइम लगवाना है। आप उस बंदे के 8 घंटे दिलवा रहे हैं, इस बंदे के 9 घंटे दिलवा रहे हैं, उसके 12 दिलवा रहे हैं, उसके 3 दिलवा रहे हैं, तो वो कलेक्टिव जो टाइम होगा उसमें कोई लिमिटलेस हो जाएगा टाइम। अब जब टाइम लिमिटलेस हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप इस बैरियर को तोड़ पाएंगे और अब आप सोए भी हुए हैं तो आपका काम चलना शुरू हो गया। अगर आपने ऐसी टीम रख ली है जो कि वो टीम कैसे रखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, उस टीम को जज कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले टाइम में जो आपने काम करना है वो ये करना है कि अपने टाइम को स्पेयर करना है और टीम के टाइम को इन्वॉल्व करना है। नए से नए लोग हायर करें, उनको पैसे भी देने हैं, साफ ज़ाहिर पैसे कमा के देने हैं। जो पहले आप खुद पैसे खा रहे थे और अपना टाइम लगा रहे थे, वो पैसे उनको दें और उनका टाइम लगाएं। वो साफ ज़ाहिर है वो भी आपसे कम लेवल पे होंगे तो वो आपका थोड़े पैसे में ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो आपके लिए जितने आप अपने आप को हायर करके अपने पैसे दे रहे थे तो इतने में आप 4 बंदे रख सकते हैं। वो 4 बंदों का टाइम कैसे फायदेमंद करना है उसके लिए प्लानिंग करनी है। आपने वो प्लानिंग कर ली और आपने बैरियर खत्म कर दिया कि यार मैं अगर 2 दिन मिस भी होता हूं तो बिजनेस चलता है, तो इसका मतलब है आप इस लिमिट से निकल गए।
पहला बिजनेस जो मैं क्या करने की बात कर रहा हूं, हमेशा अपने अपने पैसे से करना। मैं अपनी बात करूं तो रफली 27 बिजनेसेस नाकाम हुए जिसमें 28वां कामयाब हुआ। उस बिजनेस को पूरे सिस्टम में से गुजारें, ऑटोमेशन की तरफ लेके आए, ऑटोमेट हो गया, अब आप दूसरों के पैसों से बिजनेस करें। मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, मेरा बिजनेस ऑटोमेशन पे लगा हुआ है, तो बड़े आराम से आपको पैसे देगा। ठीक है, खैर इतना आराम से भी नहीं। अब मार्केट से जब आप पैसा उठाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि यार लिमिटलेस गेम है। अगर आप जल्दी ऑटोमेशन करके रिटायर होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप दूसरों के पैसा भी इन्वॉल्व करें उनके फायदे के लिए।